नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। और आज की वीडियो जो है वो है उत्तराखंड के सॉल्व पेपर। तो अभी तक के उत्तराखंड के जितने भी आपके पेपर हुए हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे, जिनसे क्वेश्चन आने की संभावना आपकी रहेंगी आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं। और काफ़ी समय से आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ आज, कुछ व्यक्तिगत कारणों से जो है वीडियो बना नहीं पाया। तो आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सभी के लिए, क्योंकि जो आने वाले एग्जाम है, चाहे वीडियो वीपीडीओ हो या कोई अदर एग्जाम जो भी होने वाले हैं उत्तराखंड में, तो उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आज की वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हर क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो संभावनाएं बनती हैं कि आगामी परीक्षाओं में वो क्वेश्चन आपका जो है आ सकता है। तो इसलिए हर क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है, हम पहला देखेंगे समाज कल्याण विभाग भर्ती परीक्षा जो आपका 21/6/2017 को हुआ था। इसमें उत्तराखंड के ही क्वेश्चन होंगे, जो उत्तराखंड आपके जीके के, उत्तराखंड जीके के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामों में उन्हीं पर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है क्वेश्चन जो पूछा गया था, देखिए, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो ये की गई आपकी जनवरी 2005 में। याद रखें, ईयर 2005। ठीक है। दूसरा देखिए, कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त कौन था, या ब्रिटिश आयुक्त या ब्रिटिश कमिश्नर कौन था कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम? आप सभी जानते हैं, ए गार्डनर। ठीक है। तीसरा देखिए, श्री गुरु राम राय जी का देहरादून आगमन कब हुआ था? तो गुरु राम राय जी का देहरादून में आगमन हुआ था आपका 1676 ईस्वी में। ठीक है। समाज कल्याण में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिमालयी समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़, यानी कि पहाड़ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो आप जानते हैं, नैनीताल, ठीक है, भीमताल से प्रकाशित होती थी। ठीक है, आपकी पहाड़ पत्रिका। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रसून जोशी ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो प्रसून जोशी को जाना जाता है किस क्षेत्र के लिए? फिल्म तथा मनोरंजन के लिए जाना जाता है। ठीक है, प्रसून जोशी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फिल्म तिग्मांशु धूलिया के द्वारा निर्देशित की गई थी? तो कौन सी फिल्म थी? वो थी आपकी पान सिंह तोमर। ठीक है, पान सिंह तोमर, इसका निर्देशन किसने किया था? तिग्मांशु धूलिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में कौन सा उत्तराखंड विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का नामांकित सदस्य है? तो ये अभी आपका विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय का जो सदस्य चुना जाता था, तो अब ये अब खत्म हो चुका है। ये आंग्ल भारतीय समुदाय का जो सदस्य बनता था, तो ये नहीं है अब। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। बाल गंगा किसकी सहायक नदी है? तो बाल गंगा किसकी सहायक नदी है? ये है भिलंगना की सहायक नदी है, याद रखें। ठीक है। अगला देखिए, चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1982 को जो है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था चंडी प्रसाद भट्ट को। ठीक है, ये पर्यावरणविद थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? तो हुड़किया बोल कब गाया जाता है? हुड़किया बोल आपका रोपाई गुड़ाई के अवसर पर ये गाया जाता है, हुड़किया बोल। ठीक है। अगला देखिए, श्यामताल कहाँ स्थित है? देखिए, श्यामताल कहाँ स्थित है? चंपावत में है। ठीक है, कई बार पूछा परीक्षाओं में भी। ठीक है, तो श्यामताल कहाँ है? चंपावत में है। उसके बाद देखिए अगला, पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो पलेठी का सूर्य मंदिर है आपका हिंडोल खाल, आपका टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल में आपका क्या है? पलेठी का सूर्य मंदिर। ठीक है। अगला पूछा गया क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? आपकी वर्ष 1973, यानी कि 1973 ईस्वी में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। देहरादून जिला जो है मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में कब सम्मिलित हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, देहरादून जिला जो है पहले मेरठ मंडल में था, तो उसको गढ़वाल मंडल में कब सम्मिलित हुआ? वर्ष 1975 ईस्वी में गढ़वाल मंडल में सम्मिलित किया गया। अगला देखिए, अगला है, लिपुलेख दर्रा किस जिले में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा है आपका पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है, आप सभी जानते हैं। उसके बाद देखिए, 1857 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी, ठीक है, उसमें क्रांतिवीर
नामक एक संगठन बना था। किसने बनाया था? वो बनाया था कालू मेहरा। ठीक है, पहले स्वतंत्रता संग्रामी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर, घोड़ाखाल कहाँ पड़ता है आपका? भोपाली से आगे पड़ता है। ठीक है, घोड़ाखाल। तो घोड़ाखाल में जो गोलू मंदिर है उसका निर्माण किया था बाज बहादुर चंद ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र है आपका कालागढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? ठीक है, ऐसा जनपद, ऐसा जिला उत्तराखंड का जो 7 जनपदों को छूता है तो वह आपका पौड़ी, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल है। ठीक है, याद रखें इसको। आगे चलते हैं। अगला है हरिद्वार में, देखिए हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक कौन थे? तो हरिद्वार में जो गुरुकुल है उसके संस्थापक थे लाला मुंशीराम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कालसी अभिलेख। ठीक है, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? आप जानते हैं अशोक मौर्य वंश से संबंधित है, जो आपका कहाँ है? कालसी अभिलेख देहरादून में है। ठीक है, इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो चक्राता देहरादून में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1886 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला जो क्वेश्चन पेपर है आपका, ये है आपका सीजपाल भर्ती परीक्षा। देखिए सीजपाल भर्ती परीक्षा जो है आपका 21/5/2017 को जो पेपर हुआ था इसका सॉल्व है। इसमें कौन कौन से उत्तराखंड से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो देखते हैं। ठीक है, पहला देखिए पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो पौड़ी जनपद का यानी कि पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है कोटद्वार। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो कफनी ग्लेशियर है आपका बागेश्वर जनपद में। ठीक है, इसके बाद देखिए उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो उत्तराखंड का आपका लोक वाद्य यंत्र क्या है? ढोल है। ठीक है, तो देखिए ये है उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र पूछा है। ठीक है, उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र जो है ढोल है। ठीक है, ढोल को जो है 2015 में राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया 2015 में। ठीक है, इसको याद रखें 2015 में। आगे चलते हैं। अगला है आपका किसे प्राचीन काल में कुब्जा भ्रमक नाम से जाना जाता था? तो कुब्जा भ्रमक आपका ऋषिकेश को जानते हैं, कुब्जा भ्रमक नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, अगला देखिए अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किला, ठीक है, का निर्माण किस राजा ने कराया था? तो किस चंद राजा ने कराया था? खगमरे किले का निर्माण राजा भीष्मचंद्र ने कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है शिव प्रसाद डबराल को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए त्रेता युग किस काल को कहा जाता है? त्रेता युग, तो किस काल को कहा जाता है? रामायण। ठीक है, अगला देखिए भागीरथी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो भागीरथी का उद्गम स्थल है आपका गोमुख, यानी कि गंगा का उद्गम स्थल। अगला देखिए उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय, ठीक है, उत्तरकाशी में जो स्थित है आपका हिमालय संग्रहालय कब स्थापित किया गया था? ये पूछा है। तो वर्ष 1965 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था उत्तरकाशी में। अगला है नाग टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो नाग टिब्बा आपका पर्यटन स्थल है, कहाँ स्थित है? टिहरी में है। ठीक है, इसको याद रखें। अगला देखिए उत्तराखंड राज्य में अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों हेतु कौन सा नोडल एजेंसी होती है? तो होती है अर्थ एवं संख्या निदेशालय। ठीक है, अगला है महासु देवता की पूजा होती है। तो महासु देवता की पूजा होती है जौनसार देहरादून क्षेत्र में। ठीक है, अगला देखिए उत्तराखंड के किस उत्सव से पत्थर युद्ध संबंधित है? तो बग्वाल से संबंधित है।
ठीक है। अब यहाँ पत्थर युद्ध नहीं होता है, ठीक है। फल फूलों से जो है अब यहाँ युद्ध किया जाता है। आगे चलते हैं। और बग्वाल कहाँ लगता है आपका? बग्वाल मेला, ठीक है। कहाँ लगता है बग्वाल? देवीधुरा चंपावत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है उत्तराखंड के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से कौन जानी जाती है? तो आप जानते हैं रानी कर्णावती को जाना जाता है नागकटी रानी के नाम से, ठीक है। अगला देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे डी पंत, यानी कि देवीदत्त पंत थे, 25 जुलाई 1979 ईस्वी में, ठीक है। डी पंत उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है वर्ष 2013 में उत्तराखंड राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो 2013 में जो उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था? हरीश सिंह थापा को मिला था, ठीक है। और जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये खेल प्रशिक्षक हैं या उनकी जो कोच हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन, ठीक है। तो उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया था? 1931 ईस्वी में किया गया था वन पंचायतों का गठन प्रथम बार, ठीक है। अगला देखिए, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि मसूरी जो लाइब्रेरी है, स्टेशन लाइब्रेरी, उसकी स्थापना पूछ दिया है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है ये स्थापना वर्ष जो है जरूर देखें। 1843 ईस्वी में जो है मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। अगला देखिए, विष्णुगार पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? तो विष्णुगार पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पर विकसित की जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फ्रेडरिक समेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तितलियों का उत्तराखंड में तितलियों का संग्रहालय कहाँ है? वो है आपका भीमताल में, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये बन गया, ठीक है। तितलियों का संग्रहालय उत्तराखंड में कहाँ है? भीमताल में है। तो इसको किसने स्थापित किया? इसको स्थापित किया आपका फ्रेडरिक समेटा ने इसको स्थापित किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो सॉल्व पेपर है वो है आपका कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा जो 9/1/2017 को हुआ था, उसका सॉल्व देखेंगे अब, ठीक है। तो देखते हैं। पहला इसमें पूछा गया है नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है, ठीक है। तो नंद प्रयाग में कौन सी नदियों का संगम होता है? अलकनंदा और नंदाग्नि, ठीक है। अलकनंदा और नंदाग्नि कहाँ मिलती हैं? नंद प्रयाग में, ठीक है। नेक्स्ट है टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिकल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1988 ईस्वी में, ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन, अगला है आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक, एक पुस्तक है आर्यों का आदि निवास मध्य एशिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? भजन सिंह है, ठीक है। कौन है? भजन सिंह। अगला देखिए, सेम मुखेम मंदिर है जो प्रसिद्ध है, किस लिए है? ये है नागराजा का मंदिर है, ठीक है, सेम मुखेम मंदिर। अगला है देखिए, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? तो देखिए नल दमयंती ताल कौन से जनपद में है? ये है नैनीताल जनपद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है आपका गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। अगला देखिए, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ था? ठीक है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ था? 13 अप्रैल 1921 ईस्वी में हुआ था उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन। दून घाटी आप जानते हैं कहाँ स्थित है? दून घाटी देहरादून में है, ठीक है। अगला देखिए, गढ़वाल कमिश्नरी कब सृजित की गई थी? ठीक है, जैसे आपका कुमाऊं कमिश्नरी स्थापित की गई थी, वैसे ही गढ़वाल कमिश्नरी कब स्थापित की गई थी? 1973 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी मृदा इनकी कौन सी मिट्टी उत्तराखंड में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तो कौन सी मिट्टी है? वो है तराई मिट्टी, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये भवाली है, ठीक है, भवाली सैनिटोरियम, ठीक है, भवाली। तो भवाली सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई? तो वो हुई 1912 ईस्वी में, ठीक है, नोट रखें। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया, तो अंग्रेजों ने जो है गढ़वाल और कुमाऊं में कब अपना अधिकार स्थापित किया? तो वह आपका 27 अप्रैल 1815 ईस्वी में, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अगला जो सॉल्व पेपर है ये है आपका गन्ना
पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2016 में हुआ था इसका पेपर। तो इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उत्तराखंड से वो देखते हैं। ठीक है, देखिए स्लोगन जो है आपका क्या है, देखिए हिमालय बचाओ देश बचाओ का स्लोगन, ये नारा किसने दिया है, तो ये दिया है सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हिमालय बचाओ देश बचाओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप इनको ध्यान से देखें, क्योंकि इनमें से आपके क्वेश्चन जो है 110% पूछे जाएंगे आपके आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी। ठीक है, अगला देखिए उत्तराखंड के किस जनपद में इचारी बांध है, तो इचारी बांध कहाँ है आपका, देहरादून में है इचारी बांध। और किस नदी पर बना है, टॉस नदी पर बना है आपका इचारी बांध। ठीक है, इसको नोट रखें। इचारी बांध किस में बना है, कभी पूछ देता है किस नदी पर बना है इचारी बांध, तो टॉस नदी पर बना है देहरादून में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है, तो राज्य स्तरीय जो ऊर्जा पार्क है वो है आपका देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट उत्तराखंड में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, 58। इसको अभी आप छोड़ें क्योंकि इसका नया जो है करंट वो भी आ गया है। ठीक है, अभी इसको छोड़ दिया। अगला देखिए हेली पार्क का नया नाम क्या है, तो हेली पार्क का नया नाम आप जानते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, कब हुई थी स्थापना, 1936। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को किस नाम से जाना जाता है, तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी को वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगला है पूछा है इसने वेदनी बुग्याल की जनपद में है, यह चमोली जनपद में। अगला जो है सॉल्व पेपर वो है आपका सहायक परिचालक पुलिस दूरसंचार विभाग भर्ती परीक्षा 2016 में हुआ था इसका पेपर। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं वो देखते हैं। देखिए श्री पूर्णागिरि मंदिर आपका उत्तराखंड किस जनपद में पड़ता है, तो पूर्णागिरि मंदिर पड़ता है आपका चंपावत जनपद में। उसके बाद देखिए उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं, तो 5। ठीक है, क्योंकि लोकसभा आपकी सीटें कितनी है, 5 सीटें हैं लोकसभा की, तो आपके 5 ही सांसद चुने जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए लाखा मंडल किस जिले में स्थित है, तो लाखा मंडल है आपका देहरादून जनपद में। ठीक, नेक्स्ट देखिए उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, इंपॉर्टेंट है, तो उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। ठीक है, अगला मूर्खली नथुली और गुलबंद क्या है, ये आभूषण है। ठीक है, ये आभूषण है। ठीक है, आगे चलते हैं। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ है, ये है अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, अगला हम देखेंगे आपका सॉल्व पेपर है, ये है आपका बंदी रक्षक भर्ती परीक्षा जो है 2016 में हुआ था। बंदी रक्षक का जो पेपर हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो देखते हैं। जौलजीबी मेला नदियों के समागम केंद्र पर आयोजित होता है, यानी कि जौलजीबी मेला किन नदियों के संगम पर लगता है, इसका कहने का मतलब ये है, तो वो है आपका काली और गोरी नदी के संगम पर लगता है मेला, जौलजीबी मेला। ठीक है, अगला अस्कोट आराकोट अभियान। अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है, तो पहाड़ संस्था, क्वेश्चन आया था आपका, पहाड़ संस्था जो भीमताल में है इसके द्वारा संचालित होता है। अगला क्वेश्चन किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है, तो आप जानते हैं केदारनाथ की यात्रा जो है गौरीकुंड से पैदल होती है। ठीक है, अगला देखिए अगला क्वेश्चन कोटेश्वर डैम किस नदी पर बना है, तो कोटेश्वर डैम बना है आपका भागीरथी नदी पर। अगला देखिए अगला है उत्तराखंड का सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है, इनकी जिसकी लंबाई सबसे अधिक है उत्तराखंड में, काली नदी की लंबाई सबसे अधिक है। ठीक है, अगला है रिंगाल का प्रयोग या उपयोग किया जाता है, तो रिंगाल का उपयोग किया जाता है कालीन कटोरा टोकरी बनाने के लिए रिंगाल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता दर है, तो किस समुदाय में है, यानी कि किस जनजाति में जो है उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता है, वो है भूटिया जनजाति। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य में सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा जिला आपका कौन सा है, चंपावत है क्षेत्रफल में। ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल है चंपावत का, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, किस जनपद का है, वो है चमोली का। ठीक है, याद रखें, सी याद रखें, अधिकतम क्षेत्रफल जो है चमोली का है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम चंपावत का। ठीक है, अगला देखिए उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला यानी जनपद कौन सा है, तो सर्वाधिक नगरीकृत जनपद है आपका देहरादून। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना पूछा है जनगणना से। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है? तो 1.69% जो है पूरे देश का जो है देश की आबादी का 1.69% जो है उत्तराखंड में निवास करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कड़वासम किस नदी के तट पर स्थित है? तो कड़वासम जो है मालनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ रहे हैं आपके पुष्पेश पंत। अगला, पहल योजना का संबंध किससे है? तो पहल योजना का संबंध है रसोई गैस से। ठीक है। अगला देखिए, भक्त दर्शन वर्तमान उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित थे? तो भक्त दर्शन ये पोएट हैं। ठीक है। ये पौड़ी गढ़वाल जनपद से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में बहु प्रचलित शब्द गोरख्याणी प्रतीक है। तो गोरख्याणी प्रतीक है किस चीज का? अत्याचार का। ठीक है। तो उत्तराखंड में बहु प्रचलित शब्द गोरख्याणी किस चीज का प्रतीक है? अत्याचार का प्रतीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, मोरध्वज प्रसिद्ध है पुरातात्विक स्थल के रूप में, मोरध्वज प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, डोला पालकी आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित है? तो डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित है? उत्तराखंड में शिल्पकारों से संबंधित है डोला पालकी आंदोलन। और डोला पालकी आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? जयानंद भारती को। ठीक है। जयानंद भारती। जयानंद भारती। ठीक है, इसको याद रखें। अगला देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना पूछा है। ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? आप सभी जानते हैं 1936 ईस्वी में। अगला जो सॉल्व पेपर है वो है दोस्तों समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2016 का। ठीक है। इसको देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं उत्तराखंड से इसमें पूछे गए हैं। ठीक है। जिनकी संभावनाएं रहेंगी आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो देखिए, दारमा व ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा है। तो दारमा और ब्यास घाटियाँ आपकी पिथौरागढ़ में है। ठीक है। तो इन दोनों घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है आपका सिनला दर्रा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। अगला क्वेश्चन, प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। तो प्रजामंडल की स्थापना का जो उद्देश्य था वो था जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। उसके बाद देखिए, खतलिंग हिमनद यानी कि खतलिंग ग्लेशियर का उद्गम स्थान पूछा है। तो खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है आपका? खतलिंग ग्लेशियर है आपका टिहरी में। ठीक है, पूछा जाता है खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है आपका? टिहरी में है। तो इसका उद्गम स्थान पूछा है वो है भिलंगना नदी। ठीक है। अगला है, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? लिपुलेख दर्रे से गुजरती है आपका कैलाश मानसरोवर यात्रा। अगला, नंदौर दून किस जनपद में स्थित है? नंदौर दून आपका नैनीताल में है। ठीक है। उसके बाद देखिए, हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश MCT पृथक करता है। महान हिमालय यानी कि महान हिमालय मध्य को जो है अलग करता है मुख्य भ्रंश घाटी या मुख्य सीमा भ्रंश रेखा। ठीक है। अगला देखिए, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम पूछा है वो है बाड़ा हाट। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष आपका गोरखा काल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। अगला है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। अगला, द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ध्वज मंदिर कहाँ है आपके? द्वाराहाट में। ठीक है। द्वाराहाट कहाँ पड़ता है आपका? अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है। तो ध्वज मंदिरों का अन्य नाम क्या है? गुजरदेव मंदिर है। ठीक है। कभी ये भी पूछा जा सकता है कि गुजरदेव मंदिर कहाँ स्थित है उत्तराखंड में? तो ये है द्वाराहाट में। ठीक है, अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। ठीक है, इसका अन्य नाम है ध्वज मंदिर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो कौन सी जनजाति करती है भूमसेन देवता की पूजा? बोक्सा जनजाति करती है भूमसेन देवता की पूजा। ठीक है। अगला देखिए, उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है, यानी कि उत्तराखंड में किस जनपद को पीतल नगरी
ताम्र नगरी इन नामों से जाना जाता है। तो पीतल नगरी और ताम्र नगरी अगर आएगा क्वेश्चन तो उसको आप करेंगे अल्मोड़ा जनपद, ठीक है। पीतल नगरी, ताम्र नगरी, अल्मोड़ा, ठीक है। अगला है उत्तराखंड के किस शहर को भारत के स्वच्छ शहरों की सूची में 61 आपका स्थान मिला है, 61वां स्थान मिला है, वो है आपका देहरादून जनपद। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? वो हुआ था 27 मार्च 2016 को, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन पेपर है वो है आपका महिला सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2016 का। तो इसमें देखिए क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उत्तराखंड से। देखिए पहला है उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? वो थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ठीक है। अगला देखिए उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से, और ये जो है अब बंद हो चुका है, ठीक है। उसके अब जो है विधानसभा की जो है 70 सीटें हैं, ठीक है। तो पहले से क्या होता था 70+1 था ना, तो एक जो है आपका क्या था एंग्लो इंडियन से चुना जाता था, लेकिन अब जो है 70 सीटें ही विधानसभा में हैं, ठीक है। अगला देखिए हरिद्वार का प्राचीन नाम पूछा है, तो हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है? मायापुरी या गंगाद्वार, ठीक है। नेक्स्ट है कमलेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है? कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कमलेश्वर मंदिर है श्रीनगर गढ़वाल में, ठीक है। नेक्स्ट है भुवनेश्वर महिला आश्रम कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर महिला आश्रम है अंजनी सैन टिहरी गढ़वाल में स्थित है भुवनेश्वर महिला आश्रम, ठीक है, याद रखें इसको। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? वो थे अजय विक्रम सिंह, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हिंदुस्तान मशीन टूल यानी कि HMT कारखाना आप जानते हैं रानीबाग में स्थित है, नैनीताल जनपद में आता है रानीबाग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए देहरादून का वाडिया हिमालयन संस्थान संबंधित है, तो देहरादून में जो वाडिया हिमालयन संस्थान है वो आपका भूविज्ञान से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान स्थित है, तो ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान आपका देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट रामगंगा बांध को और किस नाम से जाना जाता है? तो रामगंगा बांध को जाना जाता है कालागढ़ बांध नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला पेपर आ गया आपका महिला कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का। फिर देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो टोटल विधानसभा में आपके एक बात याद रखें, तो विधानसभा उत्तराखंड की विधानसभा में 15 सीट आरक्षित है, ठीक है। इन 15 सीटों में आपके 13 सीटें क्या होंगी? ये आपकी किसके लिए आरक्षित होगी? SC के लिए, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए। और 2 सीटें आपकी किसके लिए आरक्षित हैं? ST के लिए यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब में कौन कौन से आपके 2 विधानसभा क्षेत्र, एक चक्राता देहरादून है, ठीक है, एक क्या है नानक मत्ता, ठीक है, इसको याद रखें। अगला देखिए उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो जनसंख्या में आप जानते हैं हरिद्वार जनपद सबसे आगे है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो वह आपका पौड़ी गढ़वाल में, NIT, ठीक है, NIT राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में भारतीय प्रबंध संस्थान IIM स्थित है, काशीपुर में है भारतीय प्रबंध संस्थान, ठीक है। नेक्स्ट है कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो आप जानते हैं कटारमल मंदिर किस सूर्य मंदिर है। कटारमल कहाँ पड़ता है? कटारमल मंदिर ये पड़ता है अल्मोड़ा जनपद में, ठीक है, आप सभी जानते हैं अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। उसके बाद देखिए उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय है आपका देहरादून जनपद में, ठीक है। अगला देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे श्री NV नवानी, सेवानिवृत्त IAS थे, ठीक है, श्री NP नवानी, ठीक है, NP नवानी पहले लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वो है चंद्रशेखर भट्ट। ये भी करंट के हिसाब से पूछा है, ठीक है, कुछ करंट के क्वेश्चन है तो उसको फिर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए पांडव नृत्य किस त्योहार के समय किया जाता था? तो पांडव नृत्य किस त्योहार के समय किया जाता है? दीपावली के त्योहार के समय किया जाता है। नेक्स्ट उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल कौन सा है? फुटबॉल है, ठीक है, इसको 2011 में जो है इसको घोषित किया गया है राज्य खेल, ठीक है, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है
चिकित्सा शास्त्र, कृषि और औद्योगिक, इसमें जो है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। तो हमने देखा कि जैसे राजकीय खेल है आपका फुटबॉल, इसको 2011 में घोषित किया गया है, ठीक है। अभी इससे पहले मैंने बताया था आपको कि राज्य वाद्य यंत्र जो है ढोल को जो है 2015 में वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। और वैसे ही आपका राज्य तितली कॉमन पीकॉक को जो है 2016 में जो है उसको भी 2016 में घोषित किया गया था, कॉमन पीकॉक राज्य तितली। और वैसे ही राज्य गीत जो आपका उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत्सद नमन जो है सत्सद बंधन, इसको भी 2016 में घोषित किया गया था, जिसको हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया था, ठीक है। इनको भी साथ साथ में याद रखें। आगे चलते हैं, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव, तो इसको छोड़िए अभी, ठीक है। करंट के क्वेश्चन इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है। आगे चलते हैं, ये है आपका पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2016। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो देखते हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है, तो उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है जल संरक्षण से, ठीक है, इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या है। तो उत्तराखंड में किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है, वो है आपका बागेश्वर जनपद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, उत्तराखंड में किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है। तो जनसंख्या में जो अधिक है वहीं की पुरुष जनसंख्या ज़्यादा है आपका हरिद्वार जनपद, ठीक है। वैसे भी इसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है आपका अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम किस स्थान पर होता है, ठीक है, वो होता है रुद्रप्रयाग में, ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है, रहस्यमयी झील के रूप में जाना जाता है। तो रहस्यमयी झील के रूप में जाना जाता है रूपकुंड को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किसको वर्ष 1988 में वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो आप जानते हैं यूनेस्को द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को 1988 ईस्वी में वैश्विक या विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है। तो बद्रीनाथ धाम आपका चमोली में है, तो इसके कपाट खोलने की तिथि जो है किस दिन निश्चित की जाती है, बसंत पंचमी के दिन निश्चित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो कितने जनपद हैं कुमाऊं मंडल के जो गढ़वाल मंडल को छूते हैं, तो वहीं 4 जनपद याद रखें। 4 जनपद कौन कौन हैं, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़, ठीक है। अगला देखिए, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का पेपर 2016। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें। देखिए, उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है। तो तिलहरी कहाँ पहना जाता है, ये गले में पहना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान के संस्थापक कौन थे। तो वहाँ आपके बोसी सेन, ठीक है, बोसी सेन 1924। तो पहले इसका विवेकानंद कृषि अनुसंधान पहले कहाँ था, कोलकाता में था, फिर इसको यहाँ लाया गया अल्मोड़ा, ठीक है। अगला देखिए, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी। तो नैनीताल की खोज की थी किसने की थी, पी बैरन ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड की किस जिला पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह है आपका जिला पंचायत देहरादून, ठीक है, ये करंट का है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मौलाराम एक प्रसिद्ध क्या है, कवि चित्रकार, ठीक है। आगे चलते हैं, किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो हिमालय दिवस कब मनाया जाता है, 9 सितंबर को, ठीक है। अगला है, गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, रूपका, ठीक है। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्स बोलते हैं, ठीक है। तो एम्स कहाँ है, ऋषिकेश में है उत्तराखंड का, ठीक है। उसके बाद देखिए, नैनी सैनी हवाई परियोजना, हवाई अड्डा नैनी सैनी आप जानते हैं पिथौरागढ़ में है, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, एक ग्राम पंचायत में कम से कम और अधिकतम वार्ड होते हैं, कितने वार्ड हो सकते हैं, 5 से 15, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन दोबारा आ गया, सेमुखी मंदिर नागराजा का मंदिर है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है, नौकुचिया ताल आपका नैनीताल में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी। तो केदारनाथ में जो जल आपदा आई थी 2013 में आई थी, जून में, ठीक है।
उसके बाद देखिए फिरान कलियर कहाँ स्थित है? फिरान कलियर रुड़की के नज़दीक है फिरान कलियर। उसके बाद देखिए उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? ठीक है, कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय भाग कितना है? 86% जो है पर्वतीय भाग है उत्तराखंड में कुल क्षेत्रफल का। ठीक है, उसके बाद देखिए मैती आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो मैती आंदोलन किसने चलाया था? कल्याण सिंह रावत ने चलाया था 1995 में। अगला है उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी परियोजना है टिहरी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, उसके बाद फिर कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016, देखिए इसको। उत्तराखंड जो है भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है उत्तराखंड भारत में। ठीक है, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? आपका देहरादून में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोनाल किस देश राज्यों का राज्य पक्षी है? तो देखिए नेपाल का आपका नेपाल का हो गया, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का जो है राज्य और देश का ये जो है पक्षी है मोनाल। ठीक है, देखिए मोनाल किस देश का है? नेपाल का। ठीक है, राज्यों में आए बात करें तो उत्तराखंड और हिमाचल का। ठीक है, अगला है सकलाना रिवोल्ट या सकलाना विद्रोह कहाँ घटित हुआ था? टिहरी गढ़वाल में हुआ था सकलाना विद्रोह। ठीक है, उसके बाद देखिए किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी? तो काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। ठीक है, उसके बाद देखिए कालू मेहरा पहले स्वतंत्रता संग्रामी थे उत्तराखंड के। तो इनका संबंध किससे है? क्रांतिवीर संगठन इन्होंने बनाया था, एक गुप्त संगठन बनाया था क्रांतिवीर। ठीक है, उसके बाद देखिए सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल उत्तराखंड कब स्थापित किया गया था? तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की स्थापना कब हुई ये पूछा है। तो 21 मार्च 1966 ईस्वी में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की स्थापना की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? तो सास बहू के नाम से जाना जाता है इन नदियों को। भागीरथी सास और अलकनंदा बहू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन पेपर, अगला है आपका सॉल्व पेपर प्रयोगशाला सहायक मानचित्रकार परीक्षा 2016। तो इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो देखते हैं। देखिए किसाऊ बांध किस नदी पर बना है? मैंने इससे पहले बताया था आपको, किसाऊ बांध आपका टॉन्स नदी में है और इचारी बांध भी आपका टॉन्स नदी में ही है। ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन हाइड्रो पावर संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थापित किया गया? हाइड्रो पावर संस्थान है आपका टिहरी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड का कार्यालय स्थित कहाँ है? तो उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड कहाँ है आपका? रामनगर में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कौन सी एजेंसी उत्तराखंड में ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत है? तो देखिए ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सी एजेंसी काम करती है उत्तराखंड में? तो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, उरेडा। ठीक है, अगला है सोनप्रयाग में सोनगंगा नदी का संगम किस नदी से होता है? तो देखिए सोनप्रयाग में सोनगंगा नदी का संगम किसके साथ होता है? मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी और सोनगंगा मिलती हैं सोनप्रयाग में। अगला है मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है और उत्तराखंड का राष्ट्रीय पक्षी है? अभी पूछा था ऊपर, नेपाल का। ठीक है, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी और उत्तराखंड का राजकीय पक्षी। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्तराखंड के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ है? हरिद्वार का। ठीक है, अगला जो सॉल्व पेपर है वो है आपका कार्यालय सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा 2016। ठीक है, इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो कार्यालय सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा 2016। तो देखिए पहला जो इसमें पूछा गया है कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। तो कुमाऊं केसरी नाम से जाना जाता है बद्रीदत्त पांडे को। ठीक है, उसके बाद दूसरा है देखिए गौरापंत शिवानी का जन्म कब हुआ? तो गौरापंत या शिवानी का जन्म हुआ सन 1923 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद है उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है जिसमें रिवर राफ्टिंग की जाती है? उस रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी है गंगा नदी। ठीक है,
उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति अभी बताया था एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, वो 2 सीटें हैं, नानक मत्ता और चकराता, ठीक है, 2 सीटें। उसके बाद देखिए उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र विजेता का नाम बताना है, वह मेजर शोभनाथ शर्मा। अगला विलंगना नदी का उद्गम स्रोत है खतनी ग्लेशियर, ठीक है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है दसौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक, ठीक है, दसौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है। अगला देखिए पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है, तो पंचेश्वर बांध है आपका काली नदी के ऊपर प्रस्तावित, ठीक है। नेक्स्ट देखिए महाभारत में वर्णित नंदनकानन को वर्तमान में जाना जाता है फूलों की घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी को महाभारत में नंदनकानन कहते हैं, ठीक है। किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है, तो चौराबाड़ी ताल को जो है गांधी सरोवर कहा जाता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि गांधी जी की अस्थियों को यहाँ विसर्जित किया गया था। अगला क्वेश्चन है राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार पूछा है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, केदारनाथ वन्यजीव विहार का है, ठीक है। उसके बाद देखिए किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, तो भोटिया जनजाति करती है ऋतु प्रवास। नेक्स्ट गब्बर सिंह नेगी से संबंधित गब्बर सिंह नेगी संबंधित है, किससे संबंधित है, विक्टोरिया क्रॉस, ठीक है, इनको मिला। नेक्स्ट गौरीगंगा काली नदी, गौरीगंगा काली नदी से मिलती है कहाँ पर, जौलजीबी में, ठीक है। अगला है जागर का अर्थ है देवताओं को जगाने वाले गीत, ठीक है, जिनको हम जागर बोलते हैं। नेक्स्ट कौथिक शब्द का अर्थ है मेला, जिसको उत्तराखंड में जो है कौथिक नाम से जाना जाता है, ठीक है। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का परसेंट कितना है, 13% है, ठीक है, 13% जो है कृषि योग्य भूमि है उत्तराखंड में। नेक्स्ट उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ, पहले उत्तरांचल था, उसके बाद उत्तराखंड कब हुआ, 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हुआ, ठीक है। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है, इंद्रमणि बड़ौनी को कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। गढ़ केसरी किसे बोलते हैं, गढ़ केसरी बोला जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को, ठीक है। उसके बाद देखिए परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित है, तो परिमार्जन नेगी जो है शतरंज चेस से संबंधित है। अगला है आपका वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा 2015 में हुआ था, देखिए इसके कौन कौन से हिमालय से आपके उत्तराखंड से क्वेश्चन पूछे गए इसमें। देखिए उत्तराखंड का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, वो है बाह्य हिमालय, ठीक है। नेक्स्ट है गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी, किसने की थी, तो गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट के पॉल के द्वारा तैयार की गई थी, ठीक है। अगला है फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते हैं, फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते हैं तिहाड़, ठीक है। अगला देखिए उत्तराखंड में कौन सी जनजाति मुख्य रूप से भेड़ पालन में संलग्न है, तो वो है आपकी भोटिया जनजाति। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद वल्लभ पंत की याद में नामकरण कब किया, यानी कि जीबी पंत नाम कब दिया इसको, वो दिया वर्ष 1972 में, ठीक है। पहला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जो रामनगर में आपका स्थित है, ठीक है, कहाँ है, रामनगर में, ठीक है। ये देश का और उत्तराखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, तो इसका नाम जो है जीबी पंत के नाम से कब किया गया, वो किया गया 1972 से, ठीक है। अगला देखिए कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1921 को हुआ था, आप जानते हैं कहाँ हुआ था, बागेश्वर में। अगला है मुट्ठी शब्द मापन की इकाई है, यानी कि भूमि मापन की इकाई है, ठीक है। उसके बाद देखिए उत्तराखंड के किस जिले में गैरसैंण स्थित है, तो गैरसैंण कहाँ है आपका, चमोली में है, ठीक है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है आपका गैरसैंण की जनपद में आता है, चमोली में, ठीक है। उसके बाद देखिए गठन के आधार पर उत्तराखंड आपका भारत का जो है कौन सा राज्य है,
27वां राज्य है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? वो है वीरेंद्र रावत। नेक्स्ट, तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था, यानी कि तिलाड़ी कांड कब हुआ था? 30 मई 1930 ईस्वी को जो है तिलाड़ी कांड हुआ था या तिलाड़ी नरसंहार। उसके बाद देखिए, उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रवृत्ति दर्ज नहीं कराई? वो थे नास्तिक पंथ। अगला क्वेश्चन है, मुगल राजकुमार सुलेमान सिको ने कहाँ शरण ली थी? तो इसने गढ़वाल में ली थी शरण। ठीक है। नेक्स्ट है, पौड़ टूटी क्या थी? तो पौड़ टूटी एक कर था। ठीक है, आयात निर्यात कर। उसके बाद देखिए, हरेला पर्व 2015 के दौरान, ये जो करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको छोड़िए आप। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये है, देखिए, उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, वह देवता कौन है? तो आप फेमस मंदिर है, ठीक है, गोलजू का, ठीक है, गोलू मंदिर। तो कहाँ है? अल्मोड़ा में है, चितई गोलू मंदिर। ठीक है। उसके बाद देखिए, आमतौर से हरिद्वार में कुंभ मेले की समयावधि मानी जाती है, वो मानी जाती है मकर संक्रांति से बैसाखी तक। ठीक है। उसके बाद देखिए, उत्तराखंड में स्कीइंग के लिए अधिक प्रसिद्ध है आपकी स्कीइंग के लिए औली। ठीक है। उसके बाद देखिए, तुरी और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तुरी और रणसिंगा जो है सुशिर वाद्य यंत्र हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द है आपका ऐपण, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? इंपॉर्टेंट है। तो गढ़वाल समाचार का प्रकाशन हुआ था 1902 ईस्वी में। उसके बाद देखिए, कुमाऊं का कौन सा स्थान रंग वाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपका अल्मोड़ा। ठीक है। आगे चलते हैं। है उप निरीक्षक परीक्षा 2015 में हुई थी, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उत्तराखंड से, वो देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं लगते हैं? वो हैं 4 जिले। ठीक है। उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिलते हैं? वो 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं देखिए, एक किसी राज्य या किसी देश से नहीं मिलते हैं। ठीक है। टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा और बागेश्वर, इनको हम आंतरिक जिले भी बोलते हैं। ठीक है। 2 कुमाऊं के हैं और 2 गढ़वाल के हैं, याद रखें। ये किसी भी राज्य या देश से नहीं लगते हैं। ठीक है। अल्मोड़ा और बागेश्वर कुमाऊं जनपद के जिले, और गढ़वाल की टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग। ठीक है, याद रखें इसको। उसके बाद देखिए, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? तो आप जानते हैं सुदर्शन शाह। ठीक है, पवार वंश के संस्थापक। ठीक है। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो है नरेंद्र नगर। टिहरी में सर्वाधिक वर्षा होती है। आगे चलते हैं। किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग से जाना जाता है गंगा नाम से। ठीक है। उसके बाद देखिए, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। उसके बाद देखिए, किस ताल को भाई बहन ताल के नाम से जाना जाता है? तो वह है मासर ताल। ठीक है, मासर ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? वो है आपकी मंदाकिनी। उसके बाद उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं लाल कुआं में है, सेंचुरी पेपर मिल्स। ठीक है। अगला है आपका सॉल्व पेपर आपका सचिवालय रक्षक परीक्षा 2015 में। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो देखते हैं। पहला है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान। ठीक है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है। जिम कॉर्बेट संग्रहालय कहाँ है? कालाढूंगी में है। ठीक। उसके बाद देखिए, सरयू नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है? आप जानते हैं बागेश्वर है। ठीक है। उत्तरायणी मेला लगता है यहाँ। ठीक है। और यहीं पर जो है कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। ठीक। उसके बाद देखिए, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च, ये रिजर्च नहीं रिसर्च है। ठीक है, रिसर्च और ट्रेनिंग स्थित है आपका देहरादून में। ठीक है। उसके बाद देखिए, अनुसुईया देवी का मंदिर कहाँ है? चमोली में है। उसके बाद देखिए, जागेश्वर मंदिर समूह की जनपद में स्थित है? आपका अल्मोड़ा जनपद में है जागेश्वर धाम, जागेश्वर मंदिर।
उसके बाद देखिए गणनाथ गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? गणनाथ गुफा मंदिर है तांकोला के नज़दीक अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। ठीक है। उसके बाद देखिए सतोपंत ग्लेशियर स्थित है। सतोपंत ग्लेशियर है आपका गढ़वाल हिमालय में। अगला क्वेश्चन, रामबाड़ा, सोनप्रयाग और तिलवाड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अगला देखिए पेशावर कांड के हीरो कौन रहे? वीरचंद सिंह गढ़वाली। ठीक है। नेक्स्ट है भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भातखंडे संगीत महाविद्यालय है अल्मोड़ा में और देहरादून में। ठीक है। दो जगह जो है भातखंडे संगीत महाविद्यालय है। ठीक है। अगला है उत्तराखंड में साधुओं का शहर के नाम से जाना जाता है। तो साधुओं का शहर कहा जाता है ऋषिकेश को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोटेश्वर बांध किस नदी पर बना है? तो कोटेश्वर बांध बना है भागीरथी नदी पर। उसके बाद देखिए उत्तराखंड में स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? तो वो है आपका देहरादून में है। और उसके बाद मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, उसे किस और नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है हिमालय मोर के नाम से जाना जाता है। अगला है हाईकोर्ट क्लर्क परीक्षा 2015 की। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे इसमें वो देखते हैं। हाईकोर्ट क्लर्क परीक्षा 2015 का ये पेपर है। ठीक है। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहला है उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद जिस ब्रांड नेम से उत्पादों का विक्रय करती है? तो वो है आपका हिमाद्री नाम से विक्रय करती है। ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना पूछा है। तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना वर्ष 1945 ईस्वी में हुई। ठीक है। उत्तराखंड में एनआईटी राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान किस जनपद में है? पौड़ी में है एनआईटी, श्रीनगर में। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल कहाँ है? मसूरी में है। ठीक है। मसूरी देहरादून हाईवे पर है। उसके बाद देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है। उसके बाद देखिए किसी राज्य के जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, वो करते हैं गवर्नर। ठीक है, यानी कि राज्यपाल। उसके बाद देखिए किन नदियों को सास बहू के नाम से जाना जाता है? अभी बताया था, प्रीवियस पेपर में पूछा गया था। तो वो है भागीरथी अलकनंदा। ठीक है। भागीरथी सास अलकनंदा बहू। ठीक है। उसके बाद देखिए उत्तराखंड में भूमि मापन में कौन सा मात्रक प्रयोग में लाया जाता है? नाली और मुट्ठी को जो है प्रयोग में लाया जाता है भूमि मापने के लिए। ठीक है। अगला है प्रसिद्ध गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ? 1943 ईस्वी में गौचर मेला आपका शुरू हुआ। उसके बाद देखिए तीलू रौतेली की मूर्ति कहाँ स्थापित है? तो तीलू रौतेली की मूर्ति कहाँ स्थापित है? बोरोखाल में। ठीक है। अब बात करेंगे हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर परीक्षा 2015। देखिए कौन क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो भी आप ध्यान रखें। देखिए उत्तराखंड में भारतीय प्रबंध संस्थान IIM कहाँ स्थित है? काशीपुर में। ठीक है। उसके बाद देखिए दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? दूनागिरी ग्लेशियर चमोली में है। ठीक है। उसके बाद देखिए हर्बल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? हर्बल शोध संस्थान है आपका गोपेश्वर चमोली में। ठीक है। कहाँ पड़ता है? गोपेश्वर चमोली में। उसके बाद देखिए वह IAS अधिकारी कौन है जो 2 बार मुख्य सचिव बना? वो है सुभाष कुमार। ठीक है। उसके बाद देखिए चंडी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? चंडी देवी मंदिर हरिद्वार में है। ठीक है। पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ स्थित है, या पाताल भुवनेश्वर मंदिर कहाँ है? यह है पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है। गोपेश्वर का प्राचीन नाम पूछा है। गोपेश्वर का प्राचीन नाम गोस्थल। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रथम महिला कौन है जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो है हंसा मनराल। 2001 में मिला इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार। और द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिलता है? खेल प्रशिक्षकों को, यानी कि कोच को मिलता है। अगला क्वेश्चन, विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार सन 1914 में किसे प्राप्त हुआ? तो विक्टोरिया क्रॉस 1914 में दरबान सिंह नेगी को दिया गया। ठीक है। उसके बाद देखिए उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह में पर्वतों की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है। अब है मुख्य सेविका परीक्षा 2015। इसमें देखेंगे सहस्त्रधारा कास्ट स्थलाकृति किसके निकट है? तो सहस्त्रधारा आपका देहरादून। ठीक है। टाइगर फॉल कहाँ स्थित है? चक्राता देहरादून में है टाइगर फॉल। उत्तरकाशी टाउन का प्राचीन नाम बाड़ाहाट। ठीक है।
उसके बाद देखिए उत्तराखंड के किस जनपद में कंडाली उत्सव त्यौहार मनाया जाता है। तो कंडाली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पिथौरागढ़ में, चौदास घाटी में। ठीक है। उसके बाद देखिए उत्तराखंड के किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी है? वो है दारमा घाटी, पिथौरागढ़। ठीक है। उसके बाद देखिए उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा योजना किस नेता की जयंती पर शुरू की गई थी? राजीव गांधी के नाम से। ठीक है। उसके बाद देखिए उत्तराखंड में प्रथम खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? खेल रत्न किसको मिला उत्तराखंड का प्रथम? जसपाल राणा को। ठीक है। ट्रेल पास या ट्रेल दर्रा कहाँ स्थित है? बागेश्वर पिथौरागढ़ मध्य है ट्रेल पास। ठीक है। उसके बाद देखिए उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? नैनीताल जनपद में है। ठीक है। उसके बाद देखिए 2014 में उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राज्यात कब से प्रारंभ हुई? 18 अगस्त। ठीक है। ये करंट का है, इसको छोड़िए। आगे देखिए उस मुगल राजकुमार का नाम बताइए जिसने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी। वो था सुलेमान सिको। तो दोस्तों ये थे आपके सॉल्व पेपर अभी तक के, और अगली वीडियो में हम फिर बात करेंगे आपकी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से। अभी काफ़ी क्वेश्चन पेपर अभी काफ़ी बचे हैं इसमें। ठीक है। तो 89 आपके पेजेस हैं, तो अभी काफ़ी लंबी वीडियो है जो एक में पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें भी आपके पूरे सॉल्व पेपर होंगे। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।